हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। क्योंकि कई बार मैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह एक ऐसी सोच देखी जाती है कि सेक्युलरिज्म यानी बहुत बुरा क्या है। तो हर कोई अपनी तरफ से सोच रहा है कि क्या है। तो जैसा मैंने समझा कि एग्जैक्टली सेक्युलरिज्म क्यों ये सोच डेवलप हुई, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि क्या है, किस तरह का उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शायद अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, और इसलिए कोई भी सोच डेवलप होती है तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी देश का कानून, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है, उसका मुख्य आधार क्या है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक देश है, बहुत बड़ा सा, अपना भारत देश ही है। उसमें से सभी चोर, रेपिस्ट, मर्डरर, इन सब लोगों को पकड़ के एक अलग ही आइलैंड में कैद कर दिया गया। उनको वहाँ पर छोड़ दिया गया कि भाई तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे देश में, तुम रहो वहाँ पर। अब वो आइलैंड पर बहुत सारे चोर हैं, बहुत सारे मर्डरर हैं, रेपिस्ट है। वो सब लोग वहाँ पर सालों से रहते हैं, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि चलो भाई अभी अपनी जगह है, हम अपने नए कानून बनाएंगे, अपने नए कायदे बनाएंगे। तो वो कायदा कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, जैसी जनता की सोच होगी, जैसी जनता की आइडियोलॉजी होगी, विचारधारा होगी, वो अपनी विचारधारा के हिसाब से ही कायदा कानून बनाएंगे। जैसे कि सभी चोर लोग मिलकर जो कानून बनाएंगे, वो कानून कुछ ऐसा होगा कि अगर हम किसी के वहाँ चोरी करें तो वो कोई गुनाह नहीं है। हम चोरी करें और अगर कोई हमें पकड़े और हम उसकी हत्या कर दे तो उसकी भी कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसी सोच होगी, जैसी आइडियोलॉजी होगी, उसी हिसाब से वो लोग कानून बनाएंगे। ठीक है, यही कुछ होता है। कोई भी देश है, उसका जो संविधान है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो कानून है, वो उस देश में रहने वाली जो जनता है, उस जनता की जो विचारधारा है, उसको ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि भारत जैसा देश इतना बड़ा, उसके अंदर ये सेक्युलरिज्म डेवलप कैसे हुआ। मतलब कोई भी बड़ा देश है, उसमें ये सेक्युलरिज्म की नीड क्यों महसूस हुई। तो चले समझते हैं। जैसे कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, अलग अलग धर्म, अलग अलग मज़हब के लोग एक देश में रहते हैं, और जितनी ज़्यादा मेजोरिटी होगी, वो लोग चाहेंगे कि कानून उनके हिसाब से ही बने। उनकी जो धार्मिक आस्था है, धार्मिक मान्यता है, उसी के हिसाब से देश का कानून बने। जैसे कि मुसलमान है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हमारी धार्मिक मान्यताएं कुछ ऐसी हैं, और हमारी धार्मिक मान्यताओं को सपोर्ट करे वैसे ही देश के कानून बने। एग्जाम्पल, मुसलमान में ये कहा जाता था कि हलाला नाम की जो प्रथा है वो तो हमारे इस्लाम में जायज़ है। मतलब हमारी धार्मिक मान्यता के हिसाब से ये तो बराबर है, उसमें कुछ गलत ही नहीं है। हमारे शरिया के कानून में जो लिखा है वही बराबर है। तो हमारी जो शरिया के कानून में हमारी जो धार्मिक मान्यता है, उसी के हिसाब से देश के संविधान में जो नए कानून बने वो ऐसे ही होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपकी मान्यता, किसी भी धर्म की मान्यता, इंसान को जीवन जीने का जो अधिकार है उसको हनन करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो उस हिसाब में उस वक्त धर्म की मान्यताओं को साइड में कर देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी इंसान, पहले वो इंसान है, ठीक है, और उसको ह्यूमन राइट की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब पहले वो ह्यूमन है, और ह्यूमन के कुछ राइट है, आज़ादी के साथ जीने का, शांति से, सुकून से, फ्रीली जीने का। ठीक है, अब कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी,
तो उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसमें बढ़िया है, धर्म के अनुसार वो बराबर है, पर वो इंसान का जीवन जीने का जो अधिकार है अच्छे से सम्मान के साथ, उसके साथ क्लैश होता है। और इसलिए कोई भी अदालत, कोई भी कानून जो नई सोच डेवलप हुई, वहाँ पर ये कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, मतलब आपकी धार्मिक मान्यता कोई भी हो, अगर वो किसी भी इंसान के ह्यूमन राइट्स यानी मानवता के कल्याण का जो जीवन का अधिकार है इंसान को जीने का, उस पे नुकसान पहुंचाता होगा आपकी धार्मिक मान्यताएं, तो उस वक्त ह्यूमन राइट्स को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, आपकी धार्मिक मान्यताओं को साइड में रख दिया जाएगा। सेम वे हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसा ही था। हमारे हिंदू धर्म में भी सती प्रथा थी, तो हिंदुओं के हिसाब से तो सती प्रथा बहुत बढ़िया है, आदर्श पत्नी के लक्षण है, ठीक है। तो संविधान जो सेक्युलरिज्म सोच डेवलप की, उन्होंने कहा कि भाई आपकी धार्मिक आस्था के हिसाब से बराबर है, पर आपकी धार्मिक आस्था किसी भी स्त्री को मजबूर कर रही है जीवन का त्याग करने के लिए। तो आपकी धार्मिक मान्यता इंसान का जो फंडामेंटल राइट है सुकून से, अच्छे से, स्वतंत्रता के साथ जीने का, उसका वायोलेशन कर रही है। तो उस मुताबिक आपकी जो धार्मिक मान्यता है उसको साइड में रख दिया जाएगा और ह्यूमन राइट, मानवता के जो अधिकार है, उसी को सबसे पहले महत्व दिया जाएगा और उसके साथ न्याय किया जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हर मेजोरिटी के लोग चाहेंगे कि उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कानून बने, पर उनकी धार्मिक मान्यताएं किसी भी इंसान के जीवन की, मानवता के अधिकार वाला जो हक है उसका वायोलेशन करेगी, तो उस वक्त उनकी धार्मिक मान्यताओं को साइड में कर दिया जाएगा। इसलिए सेक्युलरिज्म, उसका एक मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठकर ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखकर निर्णय सुनाना, न्याय करना। और इसलिए दोस्तों ये सेक्युलरिज्म एक तरह से ज़रूरत है और अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हर कोई अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से फैसले सुनाएंगे तो शायद वो मानवता के अधिकारों को, इंसान को जो शांति से, सुकून से, सम्मान से जीने का जो अधिकार है वो वायोलेट होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट को पहले नंबर पे रखें और धार्मिक मान्यताओं को साइड में रखें। देखो, संविधान ये कहता है कि आपकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान है, आप जियो, अच्छे से जियो अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ, आपको जो करना है करो। कंडीशन ये है कि आपकी धार्मिक मान्यता आप दूसरों पे मत थोपो और धार्मिक मान्यताओं की वजह से दूसरों के जीवन जीने का जो अधिकार है उनको नुकसान मत पहुंचाओ। तब जाके कानून बीच में आएगा और ह्यूमन राइट्स के ज़्यादा महत्व देगा और वो अपना न्याय सुनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मैंने थोड़ा सा लंबा सा एक्सप्लेन कर दिया, पर सेक्युलरिज्म का सही मतलब मैं शायद अब समझा पाया हूँगा आपको। ठीक है, मैं एक और पर्सनल बात कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा महत्व देता हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान जो कायदे कानून बनाया वो मानवता के कल्याण के लिए बनाया, यानी ह्यूमन राइट्स बनाए, ठीक है ना। तो इंसान ने जो भी कानून बनाए दुनिया भर के देशों में, इसलिए उन्होंने देखा कि इंसान के, मानवता के जीवन जीने के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। पर जो ऋषि मुनि है, यानी कोई भी मज़हब हो, धर्म हो, उसमें जिनकी चेतना ऊपर उठी है, जो संवेदनशील चेतना है, ठीक है, जैसे पैगंबर हो, ऋषि मुनि हो, खालसा, जो भी हैं, तो जिनकी चेतना ऊपर उठी है, बुद्ध हो, महावीर हो, उन सभी लोगों ने प्रकृति के नियम के अनुसार अपनी बात करी। वो क्या थी? वो कुछ ये कहती है कि संविधान को सिर्फ इंसान दिखाई देते हैं, कि इंसानों की भलाई में हो
वो कायदे बनाओ। जो ऋषि मुनि, जो ऊंची चेतना है, वो ये कहते हैं कि सभी जीवों के कल्याण में हो, उस हिसाब से जियो। जैसे कि संविधान ये कहते हैं कि इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, जानवरों को काट के खाना हो, मारना हो तो चलेगा, ठीक है। पर ऋषि मुनि और जिनकी चेतना ऊपर उठी है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार है। इंसान भी और कोई भी छोटा मोटा कीड़ा, जानवर, कोई भी हो, सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार है। उससे भी एक स्टेप आगे अगर कहा तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, सबके अंदर जो संभावना है विकसित होने की, उनको भी जीवन की जो संभावना है विकसित होने देने का हक है। और इसलिए जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई भी फूल, पेड़ पौधे को तोड़ो मत, वो नेचुरली पका और अपने आप वो पेड़ से वो पौधा या वो फूल या वो फल गिर गया, तो जो नीचे पड़ा हुआ पका हुआ फल है वही खाओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली संविधान में सिर्फ मानवता के कल्याण की बात की गई है, पर जिन लोगों ने अपनी चेतना को ऊपर उठाया, उन्होंने सभी जीवों के कल्याण की बात की गई है। तो मैं पर्सनली डेफिनेटली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो ऊंची चेतना है उन सभी लोगों का। आई होप मैंने थोड़ा सा लंबा सा वीडियो बना दिया, पर मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे लिखिए। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे उस टॉपिक पे बनाना पसंद करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।